हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा कि हमारे पिताजी जैसे तंबू का काम सीखते थे जी कपड़े का काम दर्जी का काम करते थे, माताजी भी दर्जी का काम करती थी जी हैं जी। और हम ट्रेन गाड़ी में बूट पॉलिश करते थे। अच्छा। मेरा भाई भी मैं भी। अच्छा जी, और हमें रोज़ के 2 आने 4 आने मिल जाते थे। अच्छा जी। रिजल्ट आया तो मुझे कहने लगे नंदी फेल है। मेरा नाम नंदी मोस्टली बोलते थे। अच्छा हाँ, वो नंदी फेल हो गया। पिताजी रोने लग गए। अच्छा। तो मुश्किल होती है उस टाइम बड़ी हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सारे कहने लगे फेल है। मैं कह नहीं पिताजी मैं फेल नहीं हो सकता। उसके बाद थोड़ी देर में फोटोग्राफर आ गए। वो कहने लगे दयानंद कौन है, दयानंद कौन है। अब दयानंद का नाम कोई जानता नहीं था। नंदी नंदी जानते थे सारे। तो पिताजी खड़े थे भी दयानंद मेरा बेटा है। उन्होंने बुलाया कि नहीं फ़ोटो खींचनी है। तो क्या बात है। अच्छा। वो डर गया। क्या लड़का डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया ये। और क्या बात है। बहुत खुशी हुई बड़ी फिर हैं। तो इस दौरान मैं फिर 10वीं पास की। तो फिर भी हमने मेहनत करते थे, सब्जी बेचनी, कुल्फियाँ बेचनी, अपना गुजारा हम करते रहे। तो जिससे हम लाइट लेते थे वो फेल हो गए। पढ़ते हुए मेरे तो साथ थे। अच्छा, जैसे मतलब ये पहले तो फेल की सूचना और फिर बाद हाँ। में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में हाँ, फर्स्ट। तो डिस्ट्रिक्ट क्या फिर पिताजी की क्या प्रतिक्रिया। पिताजी खुश हुए बड़े। नमस्कार। आज हम राजकीय उच्च विद्यालय करेड़ा खुर्द में हैं और हमारे साथ बहुत संघर्षशील शख्सियत दयानंद मदान जी हैं। दयानंद मदान जी इसी राजकीय प्राथमिक पाठशाला करेड़ा खुर्द से सेवानिवृत्त हुए 2003 में एचटी के पद से, मुख्य शिक्षक के पद से। और इनका संघर्षों से भरा जीवन है। बंटवारे की दास्तान जो लगातार हमें आकर्षित करती रही है। 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ और उसमें जो विस्थापन और उजाड़ जो एक पूरा देखने को मिला, भाई भाई का दुश्मन हो गया और कत्लो गारत हुई, वो सारा एक अनुभव इनके पास है। इनकी उम्र 81 वर्ष होने को है और 40 के करीब में इनका जन्म हुआ और बंटवारे की पूरी इन्होंने दर्द दंश झेला है। तो हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। आप बताइए कि आपका जन्म। मेरा जन्म लगभग 1940 का, फरवरी 40 का है जी। और जब ये 1947 को पार्टीशन होनी थी, हमें नहीं पता था कि पार्टीशन होनी है। हम अपने घर में बैठे थे दुकान पर। पिताजी दुकान चलाते थे मेरी। किस चीज़ की दुकान थी सर। वहाँ पर करियाने की दुकान थी और वो कपड़े का दर्जी का काम भी करते थे। अच्छा जी। तो वहाँ पर पिताजी का नाम श्री लेखराज है जी। तो वहाँ हम सारे माताजी हमने हमारे ने कपड़े का पीपा जो था, कनस्तर था, रखा गर्म करना रखा हुआ था। इतवार का दिन था जी। हमने कपड़े धोने थे। आवाज़ आई कि चलो चलो मुसलमान हम वो काट कर रहे हैं, आप गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं जी। हम वहाँ पर इकट्ठे होने के चले गए। हम इस आशा से गए थे। सारा परिवार। हाँ, सारा परिवार में कौन कौन थे। परिवार उस टाइम हम 4 भाई थे, 2 बहनें थी हमारी जी। तो उम्र तो माँ बाप की भी थोड़ी थी। उसके बाद तो यहाँ आके और बच्चे पैदा हुए हमारे माँ बाप के जी। तो हम ये सोच के मंदिर गुरुद्वारे में चले गए कि 1 घंटे 2 घंटे बाद हम घर वापस आ जाएंगे जी। और जो कनस्तर था अंगीठी के ऊपर रखा हुआ था, आके कपड़े धोने हैं जी। तो हम ऐसे जैसे थे चले गए वहाँ पर। गुरुद्वारे से फिर हम वापस आने के लिए कहे कोई जाए तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम वापस नहीं जाएंगे, तो सीधा अब हमें उन्होंने कहा कि नहीं आपने ट्रकों में बैठना है। अच्छा। वहाँ पर मुसलमान मिलिट्री आ गई, उन्होंने ज़बरदस्ती हमें ट्रकों में लाद दिया।
अच्छा जी। हमारे पिताजी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वापस गए घर में। उनका कि चलो थोड़ा बहुत रोटी वगैरह तो ले आए, कुछ तो ले आए, क्या पता कब वापस आएंगे। जी। तो उन्होंने अचार कर लिया, थोड़ा सा वो अपना रोटी पर बनी हुई थी हमारी, तो उठा के तो वो आ गए। थोड़े से पैसे थे उनके पास, थोड़ा गहना भी था जी। उन्होंने अचार के बीच में डाल दिया, ठीक। ताकि कोई इसको देखे ना। जी। परंतु जब हम आर्मी के बॉर्डर पर आए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर थोड़ा जो बना हुआ था, ट्रक वहाँ पर दूसरी तरफ खड़े हुए थे। पहले उसमें से बार मिलिट्री हमें हमारा अचार उल्ट लिया, उसमें से गहने निकाल लिए। अच्छा। पैसे जो थे वो भी ले लिए। तो हमारे पास सिर्फ 12 आने थे उस टाइम। अच्छा जी। 12 आने के साथ हम वापस आए। वहाँ पर रास्ते में रात पड़ गई। रात में हमें पता नहीं कहाँ ठहराया, जंगल में ही हमें कोई पानी पीने का प्रबंध नहीं था। हमें चने खाने के लिए, छोले खाने के लिए, और वो भी नमक और थोड़ा सा गुड़ डाल के दिया कि ये खाओ, आप गुजारा करो। उसको खाने के बाद हम जैसे कैसे ये थे, हम कुरुक्षेत्र में आ गए। अच्छा जी। कुरुक्षेत्र में तंबू थे, वहाँ पर हमें उन्होंने पे थोड़ा सा और कहाँ पे ठहरे हुए थे? बीच में जैसे ठहरे, कोई पता नहीं कहाँ थे, जंगल था। अच्छा जी। अच्छा। जंगल था, जंगल में कोई पता नहीं भी कहाँ ठहराया था उन्होंने। कितना समय रहे वहाँ पे जंगल में? वहाँ पर हम 2 रात रहे हैं। अच्छा, 2 रात रहे। हाँ, 2 रात जंगल में रहे हम। वहाँ पर हमें छोले खाए हमने, और पानी और कुछ नहीं मिला। अच्छा। पीने के लिए पानी भी नहीं था। जी। है जी। बाकी सुरक्षित थे तो वैसे? बाकी हाँ सुरक्षित थे। परंतु फिर जब दूसरी रात हुई तो उस समय कुछ आर्मी आ गई, हमारी बहू बेटियों को उठाने लगी। तो हमें बड़ा मुश्किल हुआ, हमें देखी नहीं गई। हमने अपने हाथ से अपनी एक बुआ को कुएं में फेंका। उनकी उम्र उस समय थी कोई 14-15 साल थी। नहीं, तो ताकि उनकी इज्जत बची रहे। हमारी माँ भी जवान थी, हमारी जो मासियाँ थी वो भी जवान थी, पर हमने किसी तरह उनके हाथ जोड़ जाड़ के हमने उन पर इज्जत बचाई है। इतने में फिर हमारी हिंदू मिलिट्री भी आ गई। उसने हमें ट्रकों में लाद के हमें कुरुक्षेत्र लेके आई। कुरुक्षेत्र में उसने हमें तंबू में रखा। तंबुओं में हमारे लिए कोई काम नहीं था। राशन उनका गवर्नमेंट का था, उनका दूध होता था एक कोई, और कोई पाउडर मिलता था हमें, और खाने के लिए नमक थोड़े थैली मिलती थी। पाकिस्तानी नमक होता था, डले वाला। अच्छा जी। पत्थर वाला नमक होता था, हम पीस के उसको हम खाते थे जी। ये कोई साधन नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, कोई मंजा नहीं था। और हमें जो भी उन्होंने दिया हिंदू सरकार ने, तो हम उस तंबू में रहना शुरू किया। हमारे पिताजी को काम नहीं था, उन्होंने तंबू सीने का काम दी मिला हमारे पिताजी को। अच्छा जी। अच्छा। तंबू सीने का काम करते थे, और उनको 2 रुपये रोज़ के मिलते थे। अच्छा जी। 2 रुपये रोज़ के मिलने कुछ हमने, हमारा छोटा एक बड़ा भाई था, उनका नाम कश्मीरी लाल था उसका नाम। अच्छा। कश्मीरी लाल आप भी हैं, हमारे भाई हैं जी, और वो मेरे से 1 साल बड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो हम 3 साल वहाँ पर कुरुक्षेत्र में रहे। 3 साल के बाद हमें सरकार ने कहा कैंपों में रहे जी। ये स्टेशन के पास ही कैंप लगा था, जहाँ रेलवे स्टेशन है उसके साथ ही जंगल था उस टाइम जी। सब जंगल ही जंगल था, पेड़ थे, और ये डेले के पेड़ होते थे, पीलू होते थे उस टाइम। तो ये जंगल काट के हम वहाँ तंबू हमारे बनाए थे। तो वहाँ रहे हम जी। तो उसके बाद 3 साल के बाद सन 50 में लगभग हमें सरकार ने कहा कि आप अपना प्रबंध कर दो। हमें तंबू से निकाल दिया उन्होंने। अच्छा जी। हमें तो निकालने के बाद हम पहले तो गए हम अमृतसर। अच्छा जी। अमृतसर भाई सेटल होते, सुना था भी अमृतसर थोड़े काफ़ी मुसलमान वहाँ से गए हैं और हमें कोई मकान मिल जाएगा वहाँ पर। वहाँ गए, वहाँ जहाँ भी घर जाते थे वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी होती थी। अच्छा जी। तो वहाँ हम नहीं रह सके। उसके बाद हम जलंधर आ गए। जलंधर के पास किनकी थी वो? लाशें ये हमें नहीं पता किसकी थी, पर लाशें ही नज़र आई, क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र भी छोटी थी सर जी 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 है जी। तो हम लाशें देख कर डर गए। तो उसके बाद हम जलंधर आ गए। अच्छा जी। जलंधर के पास भी हमें ठिकाना नहीं मिला। अच्छा जी। कोई नहीं मिला। उसके बाद फिर हम पानीपत में आए। उजड़ के जैसे था स्मार्ट फोन उठाया, थोड़ा बहुत जो था हमारे पानीपत के पास एक नूर वाला गांव है। अच्छा जी। पानीपत के पास ही नूर वाला गांव है एक है जी। नूर वाला में हम वहाँ पर हम एक मकान कच्चा मिला, वहाँ हमने रहना शुरू किया। प्राइमरी स्कूल था,
वहाँ पर मेरा 1953 में वहाँ एडमिशन हो गया मेरा। ठीक। 50 में 1950 में मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पर जी। और मेरा भाई पानीपत में पढ़ने के लिए जाता था दूसरी क्लास में। नहीं, तो हम वहाँ पर 53 तक रहे हम 3 साल। अच्छा जी। 3 साल के बाद वहाँ भी हमारा जो ठिकाना था मेहनत करनी, मजदूरी करना, कोई ऐसा कोई पक्का काम नहीं था। उसके बाद हम जलंधर फिर वापस आ गए अलावलपुर। अच्छा अलावलपुर जो है वो मकेरिया लैंड पर, पठानकोट लैंड पर है जी। वहाँ पर हमने फिर अपना मकान, किसी तरह ज़मीन मिली थोड़ी सी हमें अलाटमेंट, जो पाकिस्तान से लोग आए थे ना, वहाँ से जो ज़मीन थी वो यहाँ मिल गई। वहाँ जैसे पाकिस्तान से लोग जो आए थे ना, उन्होंने पूछा था भाई आपका क्या है वहाँ पर, क्या उजाड़ के आए हो जी। फिर हमारे पिताजी ने कुछ कहा था कि हमारे पास 8 एकड़ ज़मीन थी जी। और वो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट होता था उस टाइम जी। तो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने वो ज़मीन हमारी जो थी वो अलाट वहाँ पर की। अच्छा। और वो ज़मीन ऐसी थी कि वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता था और पहले फसल भी नहीं होते थे इतना और ना ही कोई तरक्की थी जी। 1 एकड़ में उस गुमाओं बोलते थे उस टाइम, उस गुमाओं में जो था वो 2 मन या 1.5 मन गेहूँ निकलता था उस टाइम। अच्छा जी। अच्छा जी। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई साथ में मेहनत का नहीं था। फिर हमारे पिताजी ने वो जो भाव मिला जिस भी थोड़ा बहुत था उस भाव बेच दी। अच्छा। बेच के थोड़े पैसे मिले हमें। मकान जो था एक मुसलमान का था, कोई खाली पड़ा था, वो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने अलाट कर दिया। अच्छा जी। ठीक। हम उस मकान में रहे फिर। ठीक। तो वहाँ पर मैंने KSSD हाई स्कूल था, सनातन धर्म स्कूल था, वहाँ 10वीं पास की जी 60 में, और मेरे भाई ने भी 53 में वहीं से 10वीं पास की। तो वहाँ हम रहे कोई काफ़ी साल रहे, 75 तक रहे। तो 75 के बाद हम करनाल आ गए। अच्छा। करनाल में प्रेम नगर है जी, प्रेम नगर नहर के पास है जी जी जी। वहाँ पर हमारा अपना मकान अब भी है। तो वहाँ पर हम रहना शुरू किया। धीरे धीरे फिर हम 5 भाई 4 बहनें थी। हाँ जी। तो 9 का परिवार था हमारा। पिताजी वहीं दुकान करते थे और हम पढ़ लिख गए। 10वीं पास हमारे को सबको करा दी। फिर उसके बाद मैंने JBT की। JBT करने के बाद मैं टीचर लग गया। ठीक है जी। 1963 में लगा मैं। हाँ जी। तो भाई साहब मेरे बड़ा था वो भी लग गया और भी भाई लग गया। इस तरह पढ़ते तरक्की करते गए हम जी। तो इस तरह पढ़ के आज हमारी सिटी जो है वो ये है आज है। वाह जी। तो एक वहाँ की जो कुछ मेमोरीज और आपके पास है, सीमा पार अब तो पाकिस्तान बोलता है, हाँ। हिंदुस्तान था वहाँ। आप स्कूल में जाना शुरू नहीं किया? नहीं, शुरू नहीं किया था स्कूल में। मेरा भाई पढ़ता था पहली जमात में। कहाँ पे पढ़ते थे? ये वो वहाँ हनुमानगढ़ गांव ही था। अच्छा जी। उसमें हनुमानगढ़ विलेज था वहाँ कोई? हाँ जी हाँ। मदरसा? वहाँ मदरसा था, मदरसे में ही जाते थे हम। अच्छा जी। तो वो पहली क्लास में वहाँ पढ़ता था। ठीक ठीक। भाई मेरा बड़ा था, 1 साल मेरे बड़ा था। अच्छा जी। तो दादा दादी हमारे थे जी। हाँ, दादा भी था, दादी भी थी। दादी तो हमारे पास ही रही काफ़ी देर। अच्छा जी। दादी यहीं आगे थे? हाँ वहाँ आगे हमारे साथ ही आए थे दादी। अच्छा अच्छा। हाँ हमारी दादाजी की हमें याद नहीं है। अच्छा। हाँ, दादाजी पहले गुजर गए थे जी जी। तो वो हमारे साथ नहीं थे। अच्छा। हमारी बुआ थी हमारे साथ थी। ठीक है। और हमारे ताया जी हमारे पिताजी साहब से 5 भाई में छोटे थे। अच्छा जी। तो ताया जी 2 थे हमारे। कौन नाम उनके? ताया जी एक तो वसंदा राम थे और एक हेमचंद था। अच्छा जी। हैं जी। दो थे। 2 ताऊ हमारे साथ थे, 3 बड़े थे। अच्छा जी। वो हमारे पास साथ नहीं थे। ठीक ठीक। हैं जी। वो हंसी में कहीं पहले आ गए थे हमारे से पहले। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी। तो वो ठीक रहे थे, उनको ज़मीनी मलाट हुई, वो आजकल भी अच्छे रहते। अच्छा जी। हंसी में आ गए थे वो। ठीक ठीक। तो हम उजड़ के आए थे। तो जैसे हम आए तो हमने देखा था कुरुक्षेत्र में, जब देखते थे तो जब भी कोई गाड़ी आती थी तो इतना रश होता था उसमें कि लोग बर्छे लेके जाते थे मारने के लिए। मुसलमान की गाड़ी तो नहीं आ गई कोई। अच्छा जी। इतना होता था यहाँ पर। तो काट वाट तो मैंने देखा कि 47 के बाद भी होती रही है यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ हाँ, हिंदुस्तान में भी होती रही है। और यहाँ के मुसलमान भाग के ये जो जमुना पार चले गए, जमुना पार जो सहारनपुर है ये है, इधर मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी, सारे मुसलमान वहाँ चले गए। और पार्टीशन जब ये थोड़ा सा का जो
प्रभाव था वो पंजाब में था, पंजाब में रहा था और उधर बंगाल में था। हाँ, उधर बंगाल में था, यहाँ पंजाब हरियाणा, ये हरियाणा पंजाब ही था, जी, सारा एक हाँ, ही एक ही था था, ये। बिल्कुल, जी। हिमाचल भी पंजाब में था जी जी। पहले, सिर्फ सपाठू है, शिमला है, कांगड़ा है, ये सारा पंजाब में था। हैं? ठीक। तो ये प्रभाव इधर हिमाचल में प्रभाव नहीं था इतना जी। जितना पंजाब साइड में, इधर हरियाणा में था। हाँ। सारे पंजाबी लोकल जो ज्वाइंट पंजाब था सारा, ये यही था ज़्यादा, जी। उजड़ के लोग यहीं आए थे। जी जी जी। इधर मद्रास साइड में या साउथ में नहीं आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहीं आए थे लोग। तो जैसे यहाँ पे आपने पूरा जो बता रहे हो आप, तो उसमें काफ़ी मुश्किल हालात का सामना तो करना ही पड़ा, और किस किस तरीके से आपने संघर्ष किया इस यहाँ पे अपने, एक तरीके से पूरा का पूरा वहाँ तो सारा उजड़ गया, नया एक आशियाना बसाना और अपने पाँव पे खड़े होना। ये ठीक बात है आपकी, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा कि हमारे पिताजी जैसे तंबू का काम सीखते थे जी, कपड़े का काम, दर्जी का काम करते थे, माताजी भी दर्जी का काम करती थी जी, हैं जी, और हम ट्रेन गाड़ी में बूट पॉलिश करते थे। अच्छा। मेरा भाई भी, मैं भी। अच्छा जी, और हमें रोज़ के 2 आने 4 आने मिल जाते थे। अच्छा जी, 2 आने 4 आने की वैल्यू उस टाइम में कीमत जो थी वो बहुत थी। जी 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 जी। ठीक है जी, वो हम ले आके माता जी को देते थे, ठीक। और माता जी हमारे खुश होते थे, चलो हमारा आज का गुजारा तो होता था। और लकड़ी लाने के लिए हमारे पास लकड़ी नहीं होती थी। अच्छा। हम जंगल में जाते थे, उस समय जंगल बड़ा होता था, जी। जंगल में लकड़ी काट के लाते थे, सुखाते थे, सुखा के हम वो चूल्हे बाहर होते थे हमारे, जी, जी। अंदर कोई चूल्हा भी नहीं होता था, बाहर चूल्हे के साइड में हमने 4 दीवारें बनाई थी, जी, हैं, वो भी मिट्टी की। जी, उस समय मिट्टी ही चलती थी, ईंटें पक्की होती ही नहीं थी, जी, हैं, और मिट्टी की हमने 4 दीवारी बना के, हम चूल्हे बना के हम रोटी बनाते थे, खाते थे हम। और उस समय गेहूं का बड़ा भाव था, अच्छा, हमें गेहूं नहीं मिलती थी, गेहूं ब्लैक होती थी। अगर किसी घर में गेहूं या चीनी मिल गई है तो पुलिस उसकी इंक्वायरी करती थी कि चीनी यही कहाँ से आई आपकी, अच्छा जी, ये गेहूं कहाँ से आई आपकी, अच्छा जी, है जी। तो हमें मुश्किल थी। हाँ, बाजरे की रोटी खाते थे, एक मंडुआ होता था उसके खाते थे, एक चीना चावल होता था बारीक सा, हम अच्छा। वो खा के गुजारा अच्छा, करते थे। अच्छा हम। जी, अच्छा। कितने साल तक हमने वो खाया हमने, ठीक ठीक ठीक। है जी। हाँ, तो जब हम अलावल पर आ गए, हम जलंधर के पास आए, जी, मेन तो बात वहाँ चली हमारी कि 6ठी क्लास में जब मैं था तो उस समय अच्छा, स्थिति वहाँ हमारी, पे आप 6ठी क्लास में? हाँ 6ठी क्लास में मैं आ गया था ठीक यहाँ। ठीक। तो उस टाइम भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, हमें मकान तो मिल गया था, मुसलमानों को जो पुराना मकान रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने हमें दिया था, पर फिर भी हमें मेहनत करनी पड़ती थी। हमने 2 भैंसें रखी थी, उसका दूध बेचना, घर खेतों में जाके घास काट के ले आना, अच्छा जी, हैं जी, उसमें से भैंसों को खिलाना। फिर जब मैं पढ़ के आता था, मैं भी और मेरा भाई भी, हम बड़े थे, बहनें छोटी थी, जी, तो हम कुल्फ़ी जो आइसक्रीम थी थर्मस में डाल के देते थे। अच्छा, हम नंगे पाँव बेचने के दोपहर को जाते थे, और- पढ़ के आने के बाद। अच्छा, उस समय 4 आने 6 आने मैक्सिमम 1 रुपया हमें रोज़ का हम कमा के अपने माँ को देते थे हम। अच्छा, तो उससे हमारा गुजारा चलता था। नहीं? तो फिर मैंने वहाँ पर भी मेहनत करनी थी। जी, तो जब मेहनत करते करते हम इतने किसके आगे हमने हाथ नहीं फैलाया, जी, हमने मेहनत की है। फिर मैंने कपड़ा बेचना शुरू किया, अच्छा जी, कपड़ा बेचा मैंने, गांव में जाके कपड़ा बेचता था, जी, क्योंकि पढ़ाई चलती रहती थी, पढ़ाई भी साथ ही? चलती थी, साथ ही क्या चलता बात है, था। अच्छा जी, हाँ हाँ। और पढ़ने के टाइम में हमारे घर में बिजली नहीं होती थी, अच्छा जी, हम लैंप, ये मिट्टी का तेल होता था, जी। वो डाल के हम दीवार के साथ ऊपर छत पर लैंप लगाया होता था, अच्छा और जी। तार बांध के नीचे हम लटकाते थे। और मैंने पेटियां होती थी लकड़ी की, बांध के मैंने टेबल अपने आप ही बनाया था, अच्छा। और ऊपर बैठ के हम उसमें पढ़ते थे। क्या बात है। हाँ जी, नीचे लैंप कर लेना, पढ़ना। और साथ ही एक मकान था पंडितों का हमारे साथ ही, अच्छा जी, हमने कहा भी एक छोटा सा ईंट निकाल दो, हम उसमें से लाइट ले लेंगे, आप हमें, तेल हमारा मिट्टी का बच जाएगा। जी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ईंट निकाल दी एक। अच्छा। हम उस ईंट में से जो लाइट आती थी, हम उसमें से पढ़ते थे हम बैठ के, अरे वाह। दोनों भाई। क्या बात हैं? है। तो बहन हमारी छोटी थी, वो बेचारी चाय रोटी बना के, हम वहाँ चाय तो हम पीते नहीं थे, दूध ही था, हमारे घर में भैंस रखी थी हमने, जी, हाँ, ये लस्सी पीते थे हम। तो वो पढ़ते थे हम। तो पढ़ने के टाइम भी हम दोनों होशियार थे, मेरे अच्छा। भाई भी होशियार पढ़ने में था, मैं भी था। अच्छा जी, और मेरा नाम जो था वहाँ पर
वहाँ पर रख दिया कि कुल्फ़ी वाला। स्कूल में जाना सारे कुल्फ़ी वाला बोलते थे मुझे। अच्छा। कुल्फ़ियाँ बेचनी हमने, हाँ। हैं जी। हाँ। और जब 10वीं का हमने इम्तहान दे दिया तो मैं कुल्फ़ी बेचने के लिए लावलपुर में संत प्रकाश सिंह आईजी, पहला पंजाब का था, शायद आपने भी सुना होगा। अच्छा जी। पहला जो पंजाब का आईजी था वो संत प्रकाश सिंह आईजी था वो। अच्छा जी। हाँ हाँ। ठीक। उसका तबेला था बहुत बड़ा, ये मकान बहुत बड़ा तो कोठा था उसका ये। जी। उसके पास जब जाना हमने तो वो सोया तो उठ जाता था, कहता बेटा क्या करते हो आप, हमें उठा देते हो। मैं कि सरदार मुझे नहीं पता ये आईजी है, हैं जी। तो उन्होंने कहना कि क्या आप तंग करते हो हमें आके। तो मैंने कहा भी इस तरह मैं हूँ जी, तो 10वीं का इम्तहान दिया है तो मैंने मेहनत करनी है, थोड़ी रोटी खानी होती है इसके साथ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बेटा तो है, कल से ना डोली के दूड़ा एक गांव था, अच्छा जी। उसमें उनका ही स्कूल था वो जी। उन्होंने मुझे 60 रुपये महीने पर लगा दिया। अरे वाह, अच्छा जी। कहते पहली आपने जॉब यहाँ- आपकी। हाँ, ठीक। मेरी वहाँ शुरू। ठीक। अभी 10वीं का रिजल्ट आया नहीं था, ठीक जी। ठीक है। पढ़ने में मैं होशियार था, तो वहाँ लगा दिया, 60 रुपये महीना मुझे देना शुरू कर दिया। अच्छा जी। बड़ा खुश, बड़ा कोई था। तो जब 10वीं का रिजल्ट आया उसके बाद मार्च में ट्रिब्यून में रिजल्ट आता था उस टाइम, ये ट्रिब्यून अम्बाला में छपता था उस टाइम। जी। तो रिजल्ट आया तो मुझे कहने लगे नंदी फेल है, मेरा नाम नंदी मोस्टली बोलते थे। अच्छा। हाँ वो नंदी फेल हो गया, फेल हो गया, पिताजी रोने लग गए। अच्छा। तो मुश्किल होती है उस टाइम बड़ी हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सारे कहने लगे फेल है, मैं नहीं, पिताजी मैं फेल नहीं हो सकता। उसके बाद थोड़ी देर में फोटोग्राफर आ गए, वो कहने लगे दयानंद कौन है, दयानंद कौन है। अब दयानंद का नाम कोई जानता नहीं था, नंदी नंदी जानते थे सारे। तो पिताजी खड़े थे, भी दयानंद मेरा बेटा है। उन्होंने बुलाया कि नहीं फ़ोटो खींचनी है। मैं क्या बात है। अच्छा। वो डर गया, क्या लड़का डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया ये। और क्या बात है। बहुत खुशी हुई बड़ी फिर। हैं तो इस दौरान मैं फिर 10वीं पास की। तो फिर भी हमने मेहनत करते थे, सब्जी बेचनी, कुल्फियाँ बेचनी, अपना गुजारा हम करते रहे। तो जिससे हम लाइट लेते थे वो फेल हो गए, पढ़ते हुए मेरे साथ जैसे थे। अच्छा, जैसे मतलब ये पहले तो फेल की सूचना और फिर बाद हाँ। में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में हाँ, फर्स्ट, तो डिस्ट्रिक्ट क्या फिर पिताजी की क्या प्रतिक्रिया। पिताजी खुश हुए बड़े। फिर माता जी घर हमारे गुड़ पड़ा था। अच्छा जी। अच्छा जी। तो गुड़ हमारे घर हम काफ़ी इकट्ठा करते खाते सारे। तो माता जी ने गुड़ तोड़ के सारा, उस समय बड़ा बड़ा गुड़ होता था, इतना पेशी होती थी। अच्छा जी। छोटा पेशा नहीं होता था, 5 पसेरा बोलते थे उसको। जी। वो तोड़ के सारे फिर गुड़ बांटा सारे मोहल्ले में। क्या बात है। हम्म। तो अच्छा हुआ। तो अब सवाल था कि मैं ये काम करता था, तो उधर 60 रुपये की नौकरी मुझे मिली हुई थी, मैं पढ़ता। तो मैंने कहा जी साहब को कि मैंने ना अब स्कूल छोड़ना है। तो एक बार वहाँ डीओ साहब आए, मैं क्लास में पढ़ा रहा था। अब देखो मैं 10वीं ही था और 8वीं 9वीं को मैं मैथ पढ़ाता था। अच्छा उस टाइम। क्या बात है। तो मेरा मैथ बड़ा अच्छा था। जी। तो डीओ साहब आए कि पूछने लगे हु इज़ द टीचर। मेरा कद छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मैं कहा सर आई एम टीचर। यू आर इन चार्ज फ्रॉम हियर। मैं कहा यस मैं एम टीचिंग टू द स्टूडेंट। बड़े खुश हुए डीओ साहब। हैं तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं कोई सर्विस, तो मेरी उम्र भी छोटी है, 16 साल का था मैं। हाँ जी। तो थोड़ी है, वैसे 13-14 साल की मैंने मैट्रिक कर ली थी मैंने। ठीक ठीक। उसके बाद फिर कहने का अच्छा, मैंने कहा मैं जेबीटी करता हूँ। मैं जेबीटी जलंधर आदर्श नगर है, एक आदर्श नगर बस्ती बाबा खेल एक जगह है। अच्छा जी। वहाँ बीएड का स्कूल भी था, जेबीटी थी। ठीक। वहाँ एडमिशन होना था। जी। तो एडमिशन के टाइम जब मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, मार्कशीट देखी, उसमें इंटरव्यू नहीं होता था, उसमें मार्कशीट ही देखते थे। अच्छा ठीक है। मार्कशीट देख के मेरे नंबर अच्छे थे, मेरे फर्स्ट डिवीज़न थी। फर्स्ट डिवीज़न उस टाइम बड़ी कम आती थी। जी। तो मेरा जो नंबर था पहला था, मेरी सिलेक्शन हो गई। ठीक। मेरे पिताजी सफाई ढूंढ के लाए कि इसका एडमिशन ना हो।
वो इसलिए कि उनके पास 100 रुपया नहीं था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बुड्ढा सिंह प्रिंसिपल थे वहाँ पर, इंचार्ज थे जी। सरदार जी, बड़े अच्छे नेक आदमी थे। उन्होंने कहा क्या बात है, आप इसका एडमिशन क्यों नहीं कराना चाहते? कहते मेरे पास पैसे नहीं हैं, 100 रुपया नहीं है। तो आपने 100 रुपया मांगा है, मेरे पास नहीं है। उन्होंने पिताजी को साइड में कर दिया कि एडमिशन मैं देता हूँ। अच्छा, मेरा एडमिशन प्रिंसिपल बुड्ढा सिंह ने दिया था। क्या बात है, अरे वाह। हाँ। तो उस स्थिति में बुक्स थी, किताबें थी। फिर मैंने जेबीटी करते हुए 2 साल की जेबीटी उस टाइम होती थी जी। तो जेबीटी करते मैंने ट्यूशन पढ़ाता था मैं। अच्छा, जलंधर में रहना, वहीं ट्यूशन पढ़ानी। और माता जी क्या तो करते जिस हैं, स्कूल में आप 60 रुपए 60 को छोड़ दिया ना, फिर अच्छा, मैंने वो जेबीटी छोड़ करनी। दिया था, हाँ, फिर ठीक। जेबीटी करनी थी ना फिर ठीक मैंने। ठीक ठीक है जी। 10वीं पास करके पहले जेबीटी होती थी, अब तो जी। +2 में होती है ना। जी जी जी। तो अलावलपुर और जलंधर का जो फासला था वो 12 किलोमीटर था। अच्छा जी। 12 किलोमीटर में अब सवाल था कि रोटी का, कि रोटी कहाँ से खाएं हम। रोटी के लिए पैसे नहीं थे। तो 10 रुपया मैंने कमरा लिया था किराए पर, और मैं 3 ट्यूशन 60 रुपये की पढ़ाता था वहाँ पर। अच्छा जी। 20 रुपये महीना मैं बच्चों से लेता था, मैं ट्यूशन करता था। ठीक, और मैं सीता, रोटी भी तो खानी थी। बिल्कुल। तो रोज़ रोटी मेरी अलावलपुर से जलंधर बस में रखते थे डब्बा, अच्छा, और वो मैं आके डब्बा सवेरे आता था, डब्बा ले लेता था, ड्राइवर को मैं एक डब्बा देता था। फिर शाम को आपने जाना मेरे घर, मेरी माँ डब्बा लेने आएगी, तो आप डब्बा मेरा खाली उसको दे देना। रोज़ रोटी मेरी जलंधर, अलावलपुर से जलंधर आती थी, अरे, जलंधर से वहाँ रोटी जाती थी। ये हमारा संघर्ष था जी। जी जी जी। नहीं, जेबीटी करने के बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो फिलौर में हुई थी। अच्छा जी। हाँ, उस समय कैरों का टाइम था। ठीक। हाँ जी, प्रताप सिंह कैरो जी। सीएम था। तो फिलौर में ट्यूशन मेरी, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। कतपालों गांव था, जीपीएस कतपालों। अच्छा जी। हाँ जी, फिर मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। फिर बीए किया, फिर मैंने एमए किया। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ, वाह जी वाह। ठीक है जी। तो मेरा तो अच्छा था। इधर कैसे फिर वहाँ से पंजाब से इधर? और उस समय फिर पार्टीशन, ये हरियाणा पंजाब जब बना है, जी। तो हमें पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हो आप। अच्छा, फिर हमने चुना कि हमारा मकान करनाल में था, ठीक है। तो हम जलंधर के बजाय फिर हम करनाल में अलॉट किया फिर हमने। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो फिर मेरी जो, मैंने बीच में जॉब बदल ली थी। अच्छा जी। मैं जब पंजाब में था जी। फिलौर में, तो एक पोस्ट ऐसे एक, जैसे कोई चीज़ खाने के मंगाता है ना कोई, तो खाने के मंगाई तो उसमें कागज़ था कोई अखबार का। ठीक है जी। अखबार का कागज़ देखा तो उसमें पोस्ट ऑफिस की नौकरी लगी हुई थी। अच्छा जी। अच्छा तो मैंने क्या किया, बच्चे से पेपर लिया और मैंने उसके ऊपर भर के, तो मैंने उस समय लिफाफा जो था वो 2 आने का था शायद, है जी, मैंने पोस्ट कर दिया। अच्छा जी। और महीने बाद मुझे कॉल आ गई डाकखाने की कि आपकी, हमने पैंट आपको बुला लिया, आप डाकखाने में आ जाओ। अच्छा जी, वाह जी वाह। नंबर अच्छे थे तो मैं डाकखाने में आ गया। जी। तो डाकखाने सहारनपुर मेरी, मैंने 24 आवर को नोटिस अच्छा, दिया। सहारनपुर। सहारनपुर में ट्रेनिंग, मैं ना सहारनपुर ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग, ठीक है। हाँ, ठीक है। सहारनपुर में ये ना पोस्ट ऑफिस का स्कूल है। अच्छा जी। अच्छा जी। आप पहले जाओ तो पहले इधर से जाओ तो पहले 3 किलोमीटर पहले स्कूल आता है सहारनपुर में। ठीक। पीएनटी डिपार्टमेंट का है, अच्छा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का। ठीक। उस समय पोस्ट एंड टेलीग्राफ होता था, अब तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ मतलब पोस्ट ऑफिस और एक्सचेंज अलग हो गया है। जी। पहले इसका नाम पीएनटी होता था। ठीक। तो मैंने ट्रेनिंग की 3 महीने। 3 महीने के बाद मेरी जो पोस्टिंग थी वो शिमला हो गई। अच्छा जी। मैं आपको जो बताऊं, जो शिमला ठीक, जाने का शिमला प्रोग्राम कैसे बना। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, हाँ। अच्छा जी। तो शिमला पोस्टिंग हो गई। जी। तो ये बात है 65 की। 75 69 50 75 की, हाँ हाँ 75 की बात है। तो हरियाणा पंजाब का बना ये 1963 में बना ना, नहीं 66। 66 में, ये 65 की बात है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ठीक। 65 में पंजाब इकट्ठा था, हरियाणा पंजाब ये 66 में बना जाके। जी। तो मेरी पोस्टिंग जो थी शिमला के बाद निर्मंड जगह है एक, वहाँ पर हो गई। अच्छा जी। निर्मंड में मेरे पास डाकखाना था। उस समय 6 महीने डाकखाना बंद रहता था। अच्छा जी।
जब बर्फ़ पड़ती थी तो 4 महीने 6 महीने जो थे वो रास्ते बंद हो जाते थे और डाक नहीं जाती थी। जी। मेरे पास एक आदमी आया, वो कहने लगा जी कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जहाँ मेरी किस्मत चमकी है हमारी। भगवान ने देना शुरू जब करता है तो कैसे देता है फिर वो। जी जी जी। रियलिटी जो होती है वहाँ। मेरे पास एक आदमी आया कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, 200 एकड़ ज़मीन है, 200 बीघा। अच्छा। 200 बीघा ज़मीन है, ये आप रख लो, इसके कागज़ रजिस्ट्री आप रख लो, तो मुझे 5,000 रुपये चाहिए जी। और चाहिए मुझे 1 महीने के लिए। ठीक। मैंने सोचा कि 1 महीना डाक अभी जाने नहीं है तो मैं इसको डाक खाने के पैसे दे देता हूँ मैं। ठीक है। मैंने थोड़ा सा बेईमानी की, डाक खाने के पैसे मैंने उसको दे दिए। ठीक। 5,000 रुपये दे दिए, कागज़ मैंने उससे रख लिए। ठीक। उसने 1 महीने के बाद पैसे वापस नहीं किए और इतने में बर्फ़ पिघल गई तो तार आ गई। उसमें टिक तार होती थी, टेलीफोन होते नहीं थे जी। तार आ गई कि आप डाक भेजो हमारी। अच्छा। अब मैंने 5,000 डाक खाने के थे जी। मैंने भेजने ज़रूर थे, मेजरमेंट थी। जी। ठीक है जी। जी। तो मैंने उसे मांगे, वो कहता है मेरे पैसे नहीं बने। फिर मेरे पास 200 एकड़ ज़मीन के कागज़ थे मेरे पास, तो मैंने कहा भी ऐसा कर, या तो पैसे दे या फिर कर दे, कैसे कर। उसके नहीं पैसे हुए। एक वहाँ पर नरेंद्र सिंह मियाँ था निरमंड में। अच्छा जी। अब निरमंड तहसील हो गया, पहले विलेज था वो। जी। उसको मिला मैं। ठीक। मैं क्या भी इसी तरह बात है तो ये कर। वो कहता है मैं इतनी ज़मीन नहीं ले सकता, पैसे नहीं मेरे पास नहीं है। उस समय 150 रुपये बीघा ज़मीन थी। अच्छा जी। ये था बीघे का, जो आजकल 60 लाख 50 लाख रुपये बीघा है जी। फिर रामपुर बिशहर पास पड़ता है। अच्छा जी। रामपुर बिशहर में एक अमृत लाल जीवा राम थे, वो तैयार हुआ कि मैं ज़मीन लेता हूँ जी। मैंने वो 200 बीघा जो ज़मीन थी, 150 बीघा ज़मीन मैंने उसको 30,000 में दे दी। अच्छा जी। ठीक। 30,000 में मैंने एक हफ्ते में सौदा हुआ सारा ये जी। और मैंने 5,000 वहाँ भेज दिए और 25,000 मैंने वो जो जिसकी ज़मीन ली थी मैंने उसको दे दिए। अच्छा जी। उसमें 50 बीघा ज़मीन मुझे फ्री मिल गई। ठीक 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 है। उस 50 बीघा ज़मीन जो थी वो पर मैं देखी भी नहीं थी। ज़मीन मैंने 30 बीघा भी नहीं देखी थी। अच्छा जी। अच्छा जी। 300 बीघा 200 बीघा ज़मीन वो भी नहीं देखी थी। 150 बीघा ज़मीन देखे तो मैंने उसको रजिस्ट्री करा दी। 50 बीघा ज़मीन मेरी वहाँ पर रह गई। जी। मुझे डाक खाने में केस हो गया। ऐसे मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर एक बल्ठी जगह है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के पास है। अच्छा जी। मैं वहाँ आ गया। ठीक। वहाँ मैं कैशियर था जी। मैं डाक खाने की बात बता रहा हूँ सारी। तो कैशियर था तो मैंने 5,000 रुपया मैंने बिलासपुर से बल्ठी भेजे। अच्छा जी। बैग में हमारा होता था चमड़े का बैग, देखा होगा आपने, चमड़े के बैग में ताला लगाते थे, वहाँ हम भेजते थे। मैंने 5,000 वहाँ पर भेजे। तो वहाँ जब 5,000 बल्ठी में पहुँचे तो वो कैश नहीं पहुँचा, उसकी जगह कागज़ पहुँचे 5,000 के। अच्छा जी। वो बंडल बना हुआ और उसका पहले हम वेट करते थे, बाकायदा नोट का वेट होता था और नंबर लिखते थे, 100 के नोट के नंबर लिखने और वो हमने भेजने। वेट भी मेरा था, लेबल भी मेरा था, बैग भी मेरा था और सील भी मेरी थी। अच्छा। और उसमें कागज़ निकले। जब वो कागज़ निकले तो इतने में टेलीग्राम खड़ गई सारे पास। शिमला हेड ऑफिस होता था और जो मेन था PMG ऑफिस ये अम्बाला था उस टाइम जी। हैं जी। ये बात है 67 की। अच्छा जी। हैं जी। ठीक। उस समय हरियाणा पंजाब बन गया था जी। ठीक है। तो मैंने बड़ा हमें सस्पेंड कर दिया। अच्छा। हाँ, पुलिस ने हमें डंडा पकड़ लिया, अभी बताओ कैश कहाँ है। 3 हम थे, मैं था, एक पोस्ट मास्टर था और एक अपना रजिस्ट्री क्लर्क था। कैशियर मैं था। तो तीनों की ड्यूटी होती थी कि मैंने कैश जो था रजिस्ट्री क्लर्क को देता था और बैग वो फिर पोस्ट मास्टर अपने हाथ में बैग में डाल के दूसरा बैग तैयार करता था। अच्छा। इसलिए जिम्मेवारी तीनों की बन गई। ठीक है। तो 2 जहाँ पहुँचा भी तो उन्हें निकाले होंगे, इन्हें तो पैसे भेजे हैं, कागज़ तो उन्हें डाले हैं नहीं, उनको भी सस्पेंड करके 5 बिलासपुर बुला लिए। अच्छा जी। तो अब मेरी उम्र थोड़ी थी, कोई ऐसी, मैं जवान था उस टाइम, शादी हुई नहीं थी हैं जी। तो मैंने कहा कि SP को, और बाई चांस PMG भी अम्बाला का वहीं आया हुआ था। भाटिया PMG था, याद है मुझे। अच्छा। प्रेमचंद भाटिया, ठीक। वो भी वहाँ आया हुआ था।
कहता बेटे आपने पैसे चुराए हैं। मैं कहा जी ऐसी कौन सी आफत आ गई। मैं दिलेर बहुत था शुरू से, मेहनत की हूँ ना, आपको पता मेहनत करता आदमी घबराता नहीं है। ठीक बात है। मैंने कहा एक दिन तो दो हमें, छोड़ो हमें, हम आपको भाग तो नहीं रहे, हम कोई डाका हमने नहीं किया, एक दिन मुझे दो आप। एसएसपी ने कहा अच्छा ठीक है हम आपको देते हैं एक दिन। मैंने उसी तरह दूसरे दिन डाकने में गया मैंने बैग बंद किया कर डाला बैग, तो ऐसे जा रहा था मैं, तो एक चाय की दुकान थी साथ ही जहाँ डाकखाना था, आगे गया तो अच्छा। वो कहता कि बाबूजी आपके तोते उड़े हुए हैं, क्या बात है, आप तो हुलिया बिगड़ा हुआ है हैं। मैं क्या इसी तरह हमारे 5,000 रुपये निकल गए हैं, पता क्या। अच्छा जी। कहता यही बैग, ऐसा ही बैग उसके पास था, वो फलानी टट्टी में बड़ा था, वहाँ गवर्नमेंट की लैट्रिन होती थी वहाँ पर बनाई। अच्छा जी। कहता ऐसे उसमें वो गया था, ऐसा ही बैग था। अच्छा। मैं उसी बैग में गया तो ये बन्नी होती है ना, यहाँ नहीं बनी है, जैसे ये स्टार्टिंग में लगाई होती है जी, उस स्टार्टिंग के ऊपर मोमबत्ती और लाख पड़ी थी। ठीक। मैंने वहीं पे फ़ोन किया उसी से दुकान से उसको कह के, एसएसपी वहीं आ गया, पीएमजी वहीं आ गया, फुटप्रिंट लिए वहाँ पर, वो पैकर के जो निशान थे पैर के वहाँ आ गए। अच्छा जी। अच्छा। उस पैकर ने बुलाया अनंतराम, हालांकि ये पैकर बहुत ईमानदार था, लाख 2 लाख रुपया देता था, वो ले जाता था, मैं खाना खा के आता हूँ जी। डाकखाने के पीछे मुझे क्वार्टर मिल गया था रहने के लिए जी, हैं जी। तो ईमानदार था, मैंने दे दिया। उसने कहीं 5,000 रुपये निकाल लिए। अच्छा। उसने क्या किया, जैसे मैंने बैग बंद किया तो उसने सील तोड़ दी और सील तोड़ के वो जेब में डाल ली। कहने लगे बाबूजी आपने ना लेबल नहीं लिखा, लेबल लिख दो। अच्छा। क्योंकि और लेबल इकट्ठे 26 ब्रांच होती, 26 को बैग भेजने होते थे हमने। ठीक। तो मैंने 26 लेबल लिखे थे कि आप लेबल रह गया आपका जी। तो मैंने उसको लेबल लिखे और लिख दिया। सील उसके पास ही सील वो लगाता था। ठीक। वेट भी उसका वेट भी लिख दो जी आप, मैंने वही वेट भी लिख दिया अपने हाथ से उसी लेबल पर। उसने वो लेबल अपने जेब में डाल लिया। अच्छा। और सील भी अपने जेब में डाल दी। ठीक। और वो लेटरिन में जाके उसने वो सील उखाड़ी, मेरा लेबल भी, मेरी सील भी, और वो खा लिया। सील वो ले गया, चुप करके रख दी। कागज उसने उतना पता था कितना वेट है, कागज का वेट क्या उसमें डाल दिया बीच में। ठीक है, जहाँ वहाँ गया बैग उन्होंने वेट पूरा किया, पूरा वेट था। सही बात है, सही। अच्छा। हाँ। ठीक। तो जब उसको फिर पकड़ा, पिटाई की, नहीं माना, दूसरे दिन उसके मुंह में टट्टी डाली, फिर वो माना जाके मैंने वो पत्थर के नीचे पड़े हैं पैसे। अच्छा। वही पत्थर था, उसके नीचे पैसे हमें मिल गए। फिर मैंने सोचा कि मैंने डाकखाना छोड़ देना, मैंने डाकखाना नौकरी नहीं करनी। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है जी। फिर मैंने ये वैकेंसी हरियाणा में निकली थी। ठीक है। उस टाइम 68 की बात है। फिर मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे मेरी पहली पोस्टिंग गुमथला में हो गई। अच्छा, गुमथला। ठीक है। गुमथला राव देखा ना आपने? गुमथला राव है जी, मेरा रास्ता है आपने गुमथला राव। गुमथला राव देख लो जी, जठराने से कच्ची सड़क थी, रेत तरतना था जी। रदौर में आया मैं, एक डंडी होती थी, साइकिल पर जाते थे। अच्छा जी। रदौर से आते थे? रदौर से पहले मैं रदौर आया ना सामान लेके, फिर ठीक है जी, वहाँ उठाया सामान मैंने, फिर डाकखाना वहाँ भी 24 आवर नोटिस दिया मैंने जी। तो दे के तो मैं रदौर में आ गया। ठीक। रदौर में आपने शायद सुना होगा बहादुर सिंह, उसका ये स्वामी के सामने, स्वामी है ना, क्या नाम है, सड़क के ऊपर ही सामने है, स्कूल भी है उसका, लड़के का बहादुर सिंह होता था एक, राव बहादुर को नाम था। अच्छा। हाँ, उसके मकान में ठहरे थे हम जाके। ठीक। तो रदौर में ठहरे, तो मैं रदौर से फिर गुमथले आता था। अच्छा। साइकिल लिया मैंने। ठीक। हाँ जी, 80 रुपये की साइकिल लिया उस टाइम मैंने। अच्छा है जी। हाँ। तो गुमथले आते थे। गुमथल लोकनाथ मैदान रहता था यहाँ पर। कौन जी? लोकनाथ मैदान। अच्छा जी। गुमथले में सुना होगा आपने जी। लोकनाथ मैदान की डेथ होगी वैसे, वहाँ मेहता मलिक मेहता भी था वहाँ पर, अभी ज़मीन है उनकी काफ़ी वहाँ पर। ठीक है। वो सरपंच वगैरह भी रहे मेरे ख्याल से? हाँ, सरपंच भी रहा रुकना। ठीक है। हाँ, वो भी रहा। तो उनके फुफड़ जी वो भी सरपंच रहे वहाँ पर। तो वहाँ पर आपने डॉक्टर अनिल कौन है, नाम भूल गया कुछ में। अच्छा। डॉक्टर मदन। अच्छा जी। डॉक्टर मदन आज भी है गुमथले में कि नहीं है? मेरा परिचय नहीं है। अच्छा। डॉक्टर मदन था वहाँ पर, तो मैं गुमथले में आ गया। उस वक्त गुमथला करनाल में था ये। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता था। ठीक। अच्छा जी। हाँ।
तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। तो रुदौर से आना जाना मुश्किल था, फिर मैंने गुमथला में रहना शुरू कर दिया। अच्छा जी। वहाँ लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, बिना लाइट के वहाँ रहते थे। गुमथला में लाइट भी नहीं आई थी उसमें 69 में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। 12/2/69 की बात है ये। हाँ जी। तो हम रहते, बाद में फिर लाइट भी आ गई थी, वहाँ रहता था फिर मैं। तो अब मेरे पास जो थे वो थोड़े पैसे थे, तो मैंने कहा कि थोड़ी मैं ज़मीन ले लेता हूँ यहाँ पर। फिर मैंने ज़मीन लेने की सोची, तो डॉक्टर मदन ने कहा कि ये ज़मीन तो आप ये प्लाट, उस समय नहर जमुना के पार ज़मीन जो पड़ी ना अभी गुमथले के, वो अभी पड़ी हुई है वहाँ पर। तो खैर उन्होंने मुझे ज़मीन लेनी नहीं थी, बड़ा मुझे ब्लफ किया है जी। अच्छा, उसके बाद मैं आ गया यहाँ पर, क्या नाम है, मकान सोचा भी अब गुमथला से फिर कनाडा ट्रांसफ़र करा ली मैंने। अच्छा जी। कनाडा माल्टोन में। ठीक है, एमटी कनाडा। हाँ, एमटी कनाडा में। जी जी जी। जराने भी रहा मैं और माल्टोन में भी रहा। अच्छा जी। उसके बाद मैंने प्लॉट ले लिया एक मैंने यहाँ जमुनानगर में, ये जो अब मेरे पास है 70 में। जी। है जी, 70 प्लॉट लिया। फिर मैंने सोचा भाई अब थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करना चाहिए गाँव से। मेरी बिटिया भी हो गई, शादी भी मेरी हो गई थी। ठीक है। शादी मेरी बिलासपुर में हुई थी। अच्छा जी। हिमाचल प्रदेश में हो गई थी। ठीक। हाँ जी, वो भी कहानी अलग है, कैसे क्यों हुई थी। है जी। तो बच्ची हो गई, फिर मैंने कहा हमें शहर में जाना चाहिए, स्कूल में नहीं यहाँ कोई भी। फिर मैंने 72 में मकान बना लिया यहाँ पर। अच्छा। तो मैंने अप्लाई किया, तो वाकफी तो आपको पता है, फिर आदमी चलता है, फिर वाकफी तो हो जाती है। जी जी जी। कुछ हमारे अपने आदमी चंडीगढ़ में मिल गए हमें, सुंदर दास पीए होता था सीएम का, वो हमारा रिश्तेदार निकला। अच्छा जी। उस समय तो उसने मेरी ट्रांसफ़र महिला वाली करवा दी थी। ठीक है जी। महिला वाली से फिर हम रोज़ आते जाते थे। उस महिला वाली के बाद फिर मैं ये साबुपुर आ गया, साबुपुर से फतेहपुर आया, फतेहपुर से यहाँ मैं रिटायर हुआ के। ठीक जी। हाँ जी, हाँ। तो सर, तो इस दौरान फिर मुझे पता चला, मुझे थोड़ा सा बीच में जो छोड़ गया जी, मैं गुमथले में था। 10 साल बाद मुझे एक लेटर आया। अच्छा जी। कि बाबूजी बोलते थे, डाकखाने में था मैं, कि बाबूजी आपका जो ज़मीन आपने ली थी निर्माण में, वहाँ तो पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, आप आए नहीं हैं। तो मैंने चिट्ठी लिखी, पौधे किस चीज़ के? कहते सेब के, गोल्डन सेब है आपका। तो अरे मैं वहाँ गया जी, फिर जी वहाँ फिर जब देखा जी सेब लगे हुए हैं, फर्स्ट क्लास है। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा जी। तो अच्छा, वहाँ वो से भूल गए थे आप? मैं भूल गया था। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक। ले तो ली ज़मीन, 5 बीघा ज़मीन पड़ी थी जी ना, 50 बीघा 50 बीघा पड़ी थी। हाँ जी, 500 पेड़ लगे थे वहाँ पर, पहले कहीं छोटे छोटे तो लगे होंगे। 10 साल बाद वो बड़े हो गए। अच्छा जी। अच्छा। फिर 10 साल बाद मैं वहाँ गया जी। ठीक। वहाँ के आगे देखा जाके, फिर मैंने कहा ये तो, इसको फिर मैंने ऑक्शन किया। अब मुझे वहाँ पर हर तीसरे साल 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया मुझे क्या वहाँ से आ जाता है। अच्छा। हाँ। तो ये जब भगवान देता है छत पाड़ के, ठीक। मेरी थोड़ी वो ऐसे रहा मेरे साथ। अच्छा, अब आपने शुरुआत और मतलब जीवन में काफ़ी सारे संकट झेले, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन लोगों ने, जैसे होता है ना कि आप वो व्यक्ति जिन्होंने आपको नौकरी दी। नौकरी तो पहले तो संत प्रकाश आईजी संघ में बताया पहला था। जी। उसके बाद हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको जैसे आपकी मदद करने वाले, आपके प्रेरक, हाँ वही मैं बता जिनका आप आभार व्यक्त करना चाहते मैं हो। वही कहता हूँ। एक तो संत प्रकाश सिंह आईजी था जी, पहला पंजाब का था। ठीक है जी। उसके नंबर तो अश्विनी कुमार था। अच्छा। वो भी लावलपुर का ही था। अच्छा जी। वो मेरे ब्रदर का क्लासमेट रहा था। ठीक है जी। तो उस दोनों ने मेरी बड़ी हेल्प की है। ठीक। हाँ जी ने एक सबसे ज़्यादा मेरी की है प्रिंसिपल बुड्ढा सिंह, जिसने जेबीटी स्कूल में मुझे एडमिशन दिया था। बिल्कुल। जिसने पिताजी को पासे करके 100 रुपया अपनी जेब से दिया, एडमिशन सारा दिया, मुझे बुक्स दी जी। और मुझे कपड़े दिए डालने के लिए। हाँ जी, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। ये ज़्यादा जो है मैं उनका बड़ा व्यापार व्यक्त करता हूँ। ठीक है सर, आपने पूरे अपने अनुभव साझा किए। हालांकि और बहुत सारी बातें आपके पास, आपके अनुभव। 2 बच्चे हैं मेरे, बिटिया है मेरी जी। बिटिया मेरी का बर्थ 70 का है, उसका बर्थ लावलपुर में हुआ था। अच्छा जी। हम रहते तो गुमथला में थे जी, पर लावलपुर में उसका बर्थ हुआ था जी। हैं जी।
तो उसके बाद हम यहाँ आ गए। तो बिटिया जो है मेरी वो अपना ये SD पब्लिक अपने पढ़ी, पहले तो पढ़ी यहाँ पर जमनगर में पढ़ी। उसके बाद फिर मेरे पास मेला वाली भी रही, और फिर उसने BSc जो की है खालसा कॉलेज से की है। अच्छा जी। BSc खालसा कॉलेज की है, फिर MSc खालसा, MSc कुरुक्षेत्र से की है जी। हाँ जी, हाँ हाँ। उसका MPhil जो था, फिर MPhil उसने की वहाँ से कुरुक्षेत्र से मैथमेटिक्स में। अच्छा जी, ठीक। वो PhD मैथमेटिक्स है, वो प्रिंसिपल लगी हुई है। मेरा बेटा LIC में है, अच्छा जी। वो BSc है। हाँ जी। मेरी जो बहू रानी है उसने इकोनॉमिक्स में PhD की है। अच्छा जी। हाँ जी, वो प्रिंसिपल, अब वो वहाँ पर प्रोफेसर है, वहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में है। अच्छा जी। हाँ हाँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने बहुत अपने बस जी ठीक है, experience बड़ा इससे अच्छा रहा जी हमारा नई लाइफ। पीढ़ी- अब बड़ी अच्छी लाइफ है मेरी, बहुत अच्छी। मैं सेहत में भी ठीक हूँ हाँ जी, और बिल्कुल सुबह उठता हूँ 5 बजे और सैर कर जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं शीर्षासन करता हूँ मैं। अच्छा, वाह अब जी। भी बिना सहारे के यहाँ पर शीर्षासन करता हूँ। अरे वाह, हाँ हाँ, क्या बात। तो मेरा बिल्कुल ठीक है सारी लाइफ। बच्चे बड़े बड़े अच्छे हैं, कोई बैड हैबिट नहीं बच्चों में, कोई कुछ नहीं है, बड़ी सेवा करते हैं। मेरी ये लाइफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मोहल्ले में सबको कह रखा है, किसी को तकलीफ़ होती हो, कोई काम ना होता हो, जी, तो जी। मैं करता हूँ। क्या बात है। हाँ, देखो मैं किसी का भी हो काम, जेब से पैसे खर्च करता हूँ, उसको कुछ भी हो, किराया मैं देता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, काम भी करता हूँ, कुछ लेता नहीं मैं। बस ये मेरी दिनचर्या चलती है। वाह जी वाह। चलो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।